भाई बारंगे भाई बोल ही नहीं रहा यार, कट्टी बट्टी हो गया। कहाँ तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर 38। 38 हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 39 40। 38 39 40। क्या बोल रहा है 38 में? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38। अरे बाप रे, एक मिनट यार, ये चालू क्यों नहीं हुआ भैया? सर चालू है, सर चालू है। क्या ये नहीं? अब चालू है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स contains 10 questions divided into two groups of 5 questions each. अच्छा अच्छा। A question paper of mathematics contains 10 questions divided into two groups of 5 questions each. क्या बोल रहा है आगे जरा देखना। In how many ways can an examinee answer 6 questions taking at least 2 questions from each group? बोलता है कि एग्जामिनी कितने तरीके से 6 प्रश्नों का जवाब दे सकता है, जबकि वो हर ग्रुप से 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अरे गलत बोल गया, गलत बोल गया, गलत बोल गया। एक एग्जामिनी कितने तरीके से 6 प्रश्नों का जवाब दे सकता है, जबकि हर ग्रुप से कम 2 क्वेश्चनों का करना जरूरी है। अच्छा, हर ग्रुप से कम 2 क्वेश्चनों का करना जरूरी है और कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक काम करो ना, कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। 10 क्वेश्चन को, यार दरअसल क्या, पीएनसी पढ़ा पढ़ा के मेरा गला खराब हो गया। मतलब 3-4 दिन से रोज पीएनसी पढ़ा रहा हूँ, सुबह शाम सुबह शाम, तो गले में दर्द होने लगा है। थोड़ा कंसंट्रेट करना, आज बहुत ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। जितना गले में दम होगा, जितनी देर गला चलेगा उतनी देर पढ़ा दूंगा। क्या बोलता है लोधी? तो बोलता है भैया 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों, और 10 प्रश्न भी कैसे हैं? एक ग्रुप के 5 क्वेश्चन है, दूसरे ग्रुप के 5 क्वेश्चन है। बोलता कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन हर ग्रुप में से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। तो एक काम करो ना, यदि हर ग्रुप में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है, तो इन 5 में से 2 कर लो, बच गए ये 5, एवं इन 5 में से 4 कर लो। या फिर भाई कुल मिला के 6 क्वेश्चन हो गए और हर ग्रुप में से कम 2 क्वेश्चन भी हो गए। या फिर बोलो, या फिर क्या करेंगे? या फिर इन 5 में से 3 कर लो, एवं इन 5 में से 3 कर लो, 3-3 दोनों में से कर लो, हो गए 6। या फिर बोलो, या फिर इन 5 में से 4 कर लो, एवं इन 5 में से 2 कर लो। या फिर इन 5 में से 5 कर लो और इन 5 में से 1 कर लो, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन हर ग्रुप में से करना जरूरी है। तो इसमें से यदि तुम 1 करोगे तो वो नहीं चलेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है ना, इनमें से 2.5 कर लो, इनमें से 3.5 कर लो। हो भैया, ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो और कोई केस नहीं बनेगा, बस यही तो, इनको ऐड कर दो, टोटल तरीके निकल करके आ जाएंगे। आया ना? तो ये टोटल तरीके निकल करके आ गए। एक मेथड और हो सकता है, एक मेथड और हो सकता है, जरा देखना। ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है, और ये जो मेथड 2 मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यदि ये तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ गया तो इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जीवन में तुम्हें कभी कोई डाउट नहीं हो सकता। जरा तवज्जो दीजिएगा इस मेथड पे। नजरें मेरे ऊपर टिका। वो दीपक अनुरागी कह रहा सीआरक्यू में 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अरे मूर्ख, जब मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि टोटल 10 क्वेश्चन है तो काहे टेंशन ले रहा है? सीआरक्यू में गलत छपा हुआ है। हाँ भैया, अब जरा देखना मेथड नंबर 2, टोटल 10 क्वेश्चन है। चक्रवर्ती तेरा ध्यान किधर है रे?
क्या बोल रहा है जरा सुनना। बोल रहा है टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर ग्रुप में से कम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। भैया यार मेरे साथ ये बंधन चल नहीं पाएगा भैया यार, बंधनों में मत बांधो यार, बंधनों में बांधोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कैसे जरा सुनना, तुमने मुझे बंधन में बांध दिया। जरा सोचना, जरा बारंगे मेरे पास एडमिशन के लिए आया और बारंगे के पिताजी ने मुझसे क्या बोला मालूम है कि बारंगे को पढ़ाओगे आप, लेकिन आपको एक गारंटी देनी होगी, आप इसको हाथ नहीं लगाओगे, इसको मारोगे नहीं, इसको पीटोगे नहीं। मैं बारंगे के बापू को हाथ जोड़ लूंगा, मैं कहूंगा यार भैया यार कितनी सारी कंडीशन लगाते हैं यार। क्या बोलती है नरवरिया? हालांकि नरवरिया रोज जल्दी चली जाती है क्लास से, लेकिन मैंने आज तक उसको कुछ कहा नहीं, कहा क्या? हाँ, यानी आप यदि बंधन में बांधोगे तो मुझे दिक्कत होगी। भाई आप कह रहे हो ना हर ग्रुप में से कम 2 क्वेश्चन करना जरूरी है, मुझे ये बंधन ठीक नहीं लग रहा, तो अब मैं इस बंधन को खत्म करने के लिए इस ग्रुप में से 5 में से 2 क्वेश्चन कर रहा हूं एवं इस ग्रुप में से 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। नहीं, काम अभी खत्म नहीं हुआ। अरे भैया श्लोक भाई, अभी तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, लेकिन अब एक चीज तो तय हो गई कि बंधन तो खत्म हो गया। भाई बंधन इसलिए खत्म हो गया कि इस ग्रुप के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बच गए 3 क्वेश्चन। इसके 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बच गए 3 क्वेश्चन। अब बच गए 3 और 3 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में से करने और कितने हैं? तो भैया कुल मिला के हमें 6 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और करने हैं। तो 2 क्वेश्चन यदि और करने, तो एक काम करते हैं ना, इन 6 क्वेश्चन में से कोई से भी 2 क्वेश्चन कर लो, इनको भी करना है एवं इनको भी एवं इनको भी एवं एंड मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। ये दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया, हमने बंधनों को खत्म कर दिया। बंधनों को कैसे खत्म कर दिया? अरे बंधनों को ऐसे खत्म कर दिया भैया कि पहले इस ग्रुप के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस ग्रुप के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि हर ग्रुप में से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी है, वो मीट अप हो गई, वो मीट आउट हो गए। और जैसे ही वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट आउट हो गई, तो फिर सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे। अब उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन 6 अवेलेबल है, क्योंकि 3 इस ग्रुप के बचे, 3 इस ग्रुप के बचे, 6 में से कोई से भी 2 कर लिए, हो गए भैया 6 क्वेश्चन सॉल्व। ये मेथड नंबर 2 है। समझ में आया मेथड नंबर 2? आ गया समझ में? ढोरो ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है मैं तुम्हें लिख करके बना करके बताऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें क्या गलती हो रही है। तवज्जो दीजिएगा, मेरे अतिरिक्त शहर में और कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें गलती क्या है, जरा देखिएगा। और वो जो एक बच्चा सुबह मुझसे डाउट पूछ रहा था, उसके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहले ये इमेजिन करिए कि ग्रुप ए में जो 5 क्वेश्चन है, उनके नाम है A1 A2 A3 A4 A5। ये देखना भैया, ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन, मैंने दरअसल क्या टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, तो मैंने श्लोक में एक ग्रुप को ग्रुप ए नाम दे दिया और एक ग्रुप को ग्रुप बी नाम दे दिया। और ग्रुप ए के जो 5 क्वेश्चन है उनका नाम रख दिया A1 से लेके A5, और ग्रुप बी के जो 5 क्वेश्चन है उनका नाम रख दिया B1 से B5। कुछ गलत कर दिया? अरे श्लोक भाई कुछ गलत कर दिया हो तो बताओ। कुछ गलत नहीं किया। अब ग्रुप ए के 5 में से 2 क्वेश्चन तुमने यहाँ सॉल्व किए, मान लो तुमने A1 A2 सॉल्व कर लिया, हटा इनको, A1 A2 हट गए। फिर ग्रुप बी के 5 में से 2 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, तो 5 में से 2 क्वेश्चन कोई से भी सॉल्व हुए होंगे, तो मान लो B1 B2 सॉल्व हो गया। भाई तुमने तो 5 में से 2 क्वेश्चन ग्रुप बी के सॉल्व किए ना, 5C2 का मतलब क्या होगा? 5C2 वाला फॉर्मूला 5 में से 2 के सारे संभव पेयर बनाएगा, उस पेयर में एक B1 B2 भी तो होगा, तो मान लो वो B1 B2 तुमने सॉल्व कर लिए। अब B1 B2 सॉल्व हो गए, अब तुम्हें बचे हुए 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन और करने हैं, तो मान लो एक ग्रुप ए का हो गया, एक ग्रुप बी का हो गया, तो ये हो गया भैया एक ग्रुप ए का एक ग्रुप बी का। बोलो कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए? बोलो। ग्रुप ए के 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, A1 A2 A3, और ग्रुप बी के 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, B1 B2 B3। सहमत हो? चलो फिर से बात करता हूं, तुमने कहा ग्रुप ए के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5C2 तरीके से होंगे, फॉर्मूला 5 में से 2 के सारे ग्रुप बनाएगा, उनमें एक ग्रुप A1 A3 का होगा, बिल्कुल होगा। 5 में से 2 के ग्रुप बनाओगे तो एक ग्रुप A1 A3 का होगा, तो मैंने A1 और A3 का ग्रुप चुन लिया। तुम बोलोगे सर पिछली बार भी चुना था, पिछली बार A1 A2 का ग्रुप चुना था, अब की बार A1 A3 को चुना है, कोई दिक्कत है? अब ग्रुप बी के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 5C2 वाला फॉर्मूला 5 में से 2 के सारे ग्रुप बनाएगा, तो एक ग्रुप B1 और B3 का भी बनाएगा। लो मैंने B1 और B3 को सॉल्व कर लिया। बच गए कितने क्वेश्चन? जरा देखना,
1 2 3 4 5 6, अब इन 6 में से कोई से भी 2 सॉल्व करने हैं। तो मान लो मैंने A2 और B2 को सॉल्व कर लिया, ये देखो A2 और B2 को सॉल्व कर लिया। ओ माय गॉड, जरा देखना श्लोक भाई, फिर से क्वेश्चन सॉल्व कौन से हुए? A1 A2 A3 B1 B2 B3, यानी A1 A2 B3 B1 B2 B3 वाला ग्रुप पिछली बार भी चुन लिया गया था, इस बार भी चुन लिया गया है। यानी तुम्हारा ये जो आंसर निकल रहा है, इस आंसर में सेम 6 क्वेश्चन बार बार सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं, और इस कारण से ये आंसर गलत आ रहा है। भाई यही 6 क्वेश्चन का सेट तुमने पहले भी सॉल्व किया था, उसी 6 क्वेश्चन का सेट तो तुमने फिर से सॉल्व कर दिया। तुम बोलोगे सर आपने जान करके किया है। ओए, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की है। तुम बताओ यदि मैंने कहीं गलती की हो तो। जब मैंने इन 5 में से 2 ग्रुप को, 5 में से 2 क्वेश्चन को चुना, ग्रुप ए के 5 में से 2 क्वेश्चन को जब मैंने चुना, तो पिछली बार मैंने A1 A2 लिया था, इस बार A1 A3 लिया है। ग्रुप बी के 5 में से 2 क्वेश्चन को जब मैंने लिया तो पिछली बार B1 B2 लिया था, इस बार B1 B3 लिया है। ग्रुप सी के 6 में से 2 क्वेश्चन को जब मैंने चुना तो पिछली बार A3 B3 लिया था, इस बार A2 B2 लिया है ना। मैंने पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन मेरे अनुसार तो दूसरे लिए हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो वही वाला ग्रुप है जो पिछली बार भी सिलेक्ट हो गया, और इस कारण से ये आंसर गलत आ रहा है। और इस आंसर के गलत आने के पीछे का कारण बताता हूं आपको, जरा तवज्जो दीजिएगा। मेरे अतिरिक्त और कोई ना बताएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। फिर से देखिएगा, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा। और यदि कहीं किसी किताब में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो आप कहिएगा सबसे कि सर झूठ बोलते। और इसीलिए कह रहा हूं बार बार मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जरा देखना ये गलती हुई क्यों। ये 6 क्वेश्चन का जो ग्रुप पिछली बार सिलेक्ट हो गया था वो दूसरी बार फिर क्यों सिलेक्ट हुआ, उसके पीछे का कारण बताता हूं आपको, जरा तवज्जो दीजिए। सबसे पहले आपने ग्रुप ए के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर ग्रुप बी के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से तुमने ग्रुप ए के बचे हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया यार। अरे जब तुम्हें ग्रुप ए के 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो भैया टुकड़ों टुकड़ों में क्यों कर रहे हो कि पहले 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। अरे जब तुम्हें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने तो एक झटके में 3 क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 5C3 लिखो ना। फिर तुम कितने शाणे हो, लिखते हो 5 में से 2 सॉल्व किए लेकिन करते बाद में 3 हो। तो जब 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ग्रुप ए के तो टुकड़ों में मत करो, एक ही बार में 5C3 लिखो और 5 में से 3 क्वेश्चन को चुन लो और उनको सॉल्व कर दो। ये ना समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी एक बड़े ग्रुप में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करोगे, ये देखो ना 5C2, यानी इन 5 में से इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर बचे हुए 3 क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन को तुमने फिर सिलेक्ट किया। तो जब भी एक बड़े ग्रुप में से पहले कुछ चीजों को सिलेक्ट करोगे और बची हुई चीजों में से फिर कुछ चीजों को सिलेक्ट करोगे तो पक्के में एक ही ग्रुप कई बार रिपीट होगा। क्या मैं क्लियर हूं भाई? तुम्हें ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से 3 सॉल्व करना है, एक बार में सॉल्व करो 5C3। ऐसे क्यों कर रहे हो कि पहले तो 5 में से 2 चुने 5C2, बच गए 3, फिर उन 3 में से एक और चुन लिया 3C1, ऐसा क्यों? तो इसमें गलती क्या हुई, एक बड़े ग्रुप में से पहले कुछ चीजों को सिलेक्ट किया, फिर बची हुई चीजों में से ये 3 जो बच गए इनमें से फिर एक को सिलेक्ट किया। तो जब भी एक बड़े ग्रुप में से पहले कुछ चीजों को सिलेक्ट किया जाएगा एवं बची हुई चीजों में से फिर कुछ चीजों को सिलेक्ट किया जाएगा, उस प्रोसेस में पक्के में फॉर्मूला गलती से रिपीट कर ही देगा। क्लियर है? करके बताता हूं, जरा देखना। ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो तुमने A1 A2 कर लिया, अब A1 A2 होने के बाद ये 3 क्वेश्चन बच गए, इन 3 में से एक और सॉल्व करो। मान लो तुमने A3 कर लिया, फिर से देखना, ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो तुमने A1 A3 कर लिया, अब ये जो 3 क्वेश्चन बच गए 1 2 3, इन 3 में से फिर एक सॉल्व करो। मान लो तुमने A3 कर लिया, सॉरी मैं गलत बोल गया। ग्रुप ए के 5 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मान लो A1 A3 कर लिया, बच गए 3 क्वेश्चन, 3 में से एक और सॉल्व करना है। मान लो तुमने A2 कर लिया, देखो A1 A2 A3 वाला ग्रुप फिर से सिलेक्ट होकर के आ गया। तो ये गलती तो हमेशा होगी, इस गलती को हमेशा के लिए रट लेना ताकि जीवन में फिर ये गलती रिपीट ना करो। जब भी एक बड़े ग्रुप में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करेंगे एवं बची हुई चीजों में से फिर कुछ चीजों को सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में फॉर्मूला गलती से रिपीट कर देगा। क्लियर है? एक सर्जन केवट पूछ रहा है सी और पी का यूज कब कब करते हैं, तू जाना है यार। इतने दिनों से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, सी और पी का यूज तेरे को समझ में नहीं आ रहा मूर्ख?
अरे भैया क्लियर है क्या? ये नोट जरूर लगाइएगा, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। क्या गलती है इसमें? एक बड़े ग्रुप में से कुछ चीजों को सिलेक्ट किया गया, फिर बची हुई चीजों में से फिर कुछ चीजों को सिलेक्ट किया गया। उस प्रोसेस में एक ही ग्रुप कई कई बार काउंट हो गया, यानी रिपीट केसेस बन गए, केसेस रिपीट हो गए, और इसलिए गलत आंसर है। आइंदा से याद रख लेना। मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है और 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है या 6 ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो 10C6 करके 10 में से 6 को एक बार में चूज कर लेना। ये मत करना कि मैं पहले 4 चुनूंगा, फिर बचे हुए 6 में से फिर 2 चुनूंगा। उस प्रोसेस में पक्के में गलती हो जाएगी। डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मान लो मुझे प्यास लगी, और तुम गए और पानी लेकर के कैसे आए, जरा सुनना। जग लेकर के आए, जग में एक बूंद, एक उंगली डाली, उंगली डाल के मेरे मुंह में ऐसा पानी उंगली से पिलाया, फिर उंगली डाली, फिर पानी पिलाया, फिर उंगली डाली, फिर उंगली से पानी एक बूंद टपकाया मेरे मुंह में। मैं एक लपड़ तुम पे छोड़ दूंगा, कहूंगा मूर्ख, ऐसे तो तू जीवन भर पानी पिलाते रहेगा तो प्यास ना बुझेगी। ऐसा पानी पिलाते हो? क्या करते हो? जग में पानी लेकर के आते हो, सामने वाले का मुंह खुलवा देते हो और जग उसमें डाल, मतलब जग से पिला देते हो कि पी ले, कितना पीना है, प्यास बुझ जाएगी। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये लिखिएगा जरूर अपनी लैंग्वेज में। तुम ये पहले लिखना चाहते हो तो पहले लिख लो, वरना एक्सप्लेनेशन भूल जाओगे। प्रॉपरली लिखो इसको। ये सही है और ये गलत है, इसको लिखो। ओके, जिन लोगों ने कर लिया हो खाली मत बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, 44 करेंगे, 45 करेंगे। क्या है? बता दो।
10 सेकंड में मिटाऊंगा भैया, जल्दी करेंगे। मिटा रहा हूं भैया। कितने लोग अभी भी नकल कर रहे हैं? जरा रेज हैंड का बटन प्रेस करें। ए लोहानी, कहाँ ध्यान है रे तेरा? पढ़ाई कर ले, कूटे खाएगा मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 39। There are 15 points in a plane, no 3 of which are collinear. Oh my God! कौन सा क्वेश्चन नंबर 39? ये देखना भैया, ये प्लेन बना रहा हूं और इस प्लेन में 15 पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 पॉइंट्स हैं। एंड नो 3 ऑफ विच आर कॉलिनियर, कोई भी 3 एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम? कभी सोचा है कि पॉइंट से लाइन कब बनती है? जरा देखना, मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूं, ये देखो बारंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन गई। बनी कि नहीं बनी? बारंगे फिर से देख, इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बनी। ये देख बारंगे, फिर से देख, इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बनी, इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बनी, इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बनी, इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को ज्वाइन करके। कुछ समझ में आया? इसका मतलब हर लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ या ना? फिर से देखना, एक और बात बताता हूं, जरा देख, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनेगी, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनेगी, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनेगी, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनेगी। तो इसका मतलब हर 2 पॉइंट के ग्रुप से एक लाइन बन रही है। तो फिर लाइन बनाने के बजाय 15 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट के कितने ग्रुप बनेंगे वो बना लो, क्योंकि हर 2 पॉइंट के ग्रुप से एक लाइन बनेगी, तो 15 में से 2-2 के जितने ग्रुप होंगे उतनी लाइनें होंगी। अरे भैया सहमत हो क्या गौतम भाई? अरे भैया मैंने शुरू में तो लाइन बनाई, उसके बाद लाइन बनाना ही छोड़ दी ये बोल करके कि भैया 2-2 के ग्रुप बना लो, क्योंकि हर 2 पॉइंट के ग्रुप से एक लाइन बन रही है। देख फिर से देखना, एक इन दोनों के पॉइंट से एक लाइन बनी, फिर इन दोनों के ग्रुप से, ये देख, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनी, फिर इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बनी, फिर इन दोनों के ग्रुप से भी एक लाइन बनेगी। तो भैया फिर लाइन क्यों बना रहे हो? 15 पॉइंट में से 2-2 के ग्रुप बना लो, और 15 में से 2-2 के 15C2 ग्रुप होंगे, 15 में से 2-2 के जितने ग्रुप होंगे उतनी तो लाइन होगी, क्योंकि हर ग्रुप से एक लाइन बनेगी। अरे भैया त्रियांशी सिंह क्लियर है क्या? क्या कि बजाय लाइन बनाने के 15 में से 2-2 के ग्रुप बना लो, जितने ग्रुप होंगे उतनी लाइनें होंगी, क्योंकि हर 2 पॉइंट के ग्रुप से एक लाइन बन रही है। अगला क्वेश्चन, देयर आर, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड विद 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन। इट इज गिवन दैट एक्सेप्ट 7 कॉलिनियर पॉइंट्स, नो 3 ऑफ द रिमेनिंग लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओहो, बोलता अभी एक प्लेन में 20 पॉइंट है, 7 कॉलिनियर हैं, 7 के अतिरिक्त बाकी सारे नॉन कॉलिनियर हैं। ओहो, ये तो बनाना पड़ेगा 20 पॉइंट। ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए 13। ये हो गए 13 पॉइंट्स। जरा देख लेना भैया, ये 13 पॉइंट्स और 7 कॉलिनियर है, 7 कॉलिनियर है। जरा देखना, 7 कॉलिनियर पॉइंट्स भी बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलिनियर पॉइंट्स है।
बोल रहा है इन 7 कॉलिनियर पॉइंट्स से अतिरिक्त बाकी पूरे के पूरे 13 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन 7 पॉइंट्स को हमने कॉलिनियर बना दिया, बाकी सारे के सारे नॉन कॉलिनियर है। बोल रहा है इन 20 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो जरा देखना, ये 13 पॉइंट्स है, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बन रही, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बन रही, इन दोनों के ग्रुप से एक लाइन बन रही, तो 13 में से दो दो के ग्रुप बना लो, क्योंकि हर 2 पॉइंट के ग्रुप से एक लाइन बन रही है, इसलिए दो दो के जितने ग्रुप होंगे उतनी लाइनें होंगी। ये कौन सी लाइनें बनी है बताओ भैया वरुण भाई? अरे भैया ये तो वो लाइन बनी है, श्रेयस भाई बोल ही नहीं रहे यार, ये तो वो लाइन बनी है जो इन 13 ने आपस में बनाई है, हाँ या ना? अच्छा पता इन 7 से आपस में कितनी लाइनें बनेंगी? एक, क्योंकि सातों के सातों कॉलिनियर है, तो एक लाइन ये बन गई। अभी तुमने क्या किया, इन 13 से आपस में जितनी लाइंस बन सकती थी वो बना ली, इन 7 से आपस में जितनी लाइंस बन सकती थी वो बना ली, लेकिन सुनो, ये 13 में से एक पॉइंट इन 7 में से एक पॉइंट से जो लाइन बनाएगा वो थोड़ी ना बनाएंगे। अरे ये वो लाइन है जो ये आपस में बना रहे हैं, ये वो लाइन है जो ये सातों आपस में बना रहे हैं, लेकिन इस 13 का एक पॉइंट इस 7 के एक पॉइंट से जो लाइन बना रहा है वो अभी काउंट नहीं हुई है। फिर से देखना, ये भी अभी काउंट नहीं हुई है, ये भी अभी काउंट नहीं हुई है, ये सब कहां काउंट हुई है? यानी अभी तुमने इन 13 में से दो दो के ग्रुप कंसिडर किए हैं, तो इन 13 से आपस में जितनी लाइन बनी वो गिनी है, एक लाइन ये वाली भी गिनी है, लेकिन इन 13 में से एक पॉइंट एवं इन 7 में से एक पॉइंट का ग्रुप तो तुमने बनाया ही नहीं है, इसका एक और इसका एक लेकर के भी तो लाइन बनेंगी, वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल निकाल लिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। नहीं बल्ले बड़ा होगा, हाँ नहीं बल्ले पड़ा, 83 मना कर रही है, नहीं बल्ले पड़ा, कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से बता दो जरा, सुनना, ये समझ में आता है 13C2 इन 13 से आपस में जितनी लाइन बन सकती थी बना ली, क्या आता है +1 इन सातों से आपस में एक लाइन बन रही है, कौन सी? ये वाली, ये देख, ये वाली, ये समझ में आती है। अब जरा देख, ये 13 से आपस में जितनी लाइन बन सकती थी वो बन गई, इन सातों से जो एक लाइन बन रही है वो बन गई, लेकिन एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका आपस में ये जो लाइन बन रहा है ये भी हमने कंसिडर नहीं की है। फिर ये वाला पॉइंट इसके साथ जो लाइन बना रहा है वो भी कंसिडर नहीं की है, ये वाला पॉइंट इसके साथ जो लाइन बना रहा है वो भी कंसिडर नहीं की है, ये वाला पॉइंट इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ भी तो लाइन बना रहा है वो अभी कंसिडर नहीं की है। चलो उनको कंसिडर करते हैं, कैसे जरा देखना, इसका एक पॉइंट इसके 7 पॉइंट के साथ 7 लाइन बनाता है, इसलिए इसके जैसे 13 पॉइंट्स हैं वो आपस में कितनी लाइन बनाएंगे? 13 इंटू 7, तो 13 इंटू 7 लाइन्स वो हो गई, वो भी गिनो, ये आ गया भैया आंसर। 13C2 +1 +13 इंटू 7, समझ में आएगा भैया? चलो अगला अगला अगला, एक मेथड और बताऊंगे इसमें है? अरे तुम तो गलती कर दो यार, तुम तो गलती कर दो, जैसे हमारे लोधी को भूख लगती है तो वो तो भूल जाता है कि यहाँ पे सर्वर है कि नहीं है, वो तो खाना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? जैसे हमारी जैनी, उसको भूख लग रही है तो वो तो खाना शुरू कर देती है, वो टेंशन नहीं लेती कि सर सागर आएंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि सर भोपाल में बैठे हुए हैं, सर कहां से सागर आएंगे। तो आप तो गलती कर दो वरुण भाई, आप तो गलती कर दो, क्या? अरे आप तो पूरे के पूरे 20 को नॉन कॉलिनियर मान लो, और जब पूरे के पूरे 20 नॉन कॉलिनियर होंगे तो वो 20 आपस में कितनी लाइंस बनाएंगे? 20C2 लाइंस बनाएंगे। तो बोलोगे यार सर आप तो अंधेर मचा दे रहे हो यार, आपने तो 20 के 20 को नॉन कॉलिनियर मान लिया, यानी ये मान लिया कि वो 20 के 20 आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बना बना करके 20C2 लाइंस बना रहे हैं। अरे सर आपको शर्म होनी चाहिए थी, आपने 20 को नॉन कॉलिनियर मान लिया, जिसके कारण ये 7 भी आपने नॉन कॉलिनियर मान लिए, यानी आपने ये मान लिया कि ये 7 भी आपस में दो दो का पेयर बना के अलग अलग लाइन बना रहे हैं, यानी आपने ये मान लिया कि ये 7 पॉइंट्स आपस में 7C2 लाइन बना रहे हैं, जबकि सर ये 7 पॉइंट्स आपस में 7C2 लाइन नहीं बना रहे। तो माइनस कर दो, अरे तो माइनस कर दो। तो मोलोगल ने और बड़ी गलती कर दी, जब 7C2 माइनस कर दिया तो इन 7 पॉइंट से आपस में जितनी भी लाइंस बन सकती थी वो सारी की सारे माइनस हो गई। अरे सारी रहने देनी, सारी माइनस कर देनी थी, मगर एक तो रहने देनी थी, एक तो बन रही है तो लो उसको +1 कर दिया, आला रे आला, आंसर आला। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है।
नहीं आया। अरे भैया त्रियांशे सिंह से पूछूंगा, वही सही बताती है। कहां गए रे त्रियांशे? हाँ दिख गए, समझ में आया क्या? इस मेथड को कहते हैं गलती कर और गलती करके सुधार। क्या कहते हैं इस मेथड को? गलती कर और गलती करके सुधार। क्या गलती की थी जरा देखना। पूरे के पूरे 20 को नॉन कोलिनियर मान लिया और ये मान लिया कि 20 में आपस में दो दो के सारे संभव ग्रुप बना दो, जितने ग्रुप होंगे उतनी लाइन बनेंगी। तो मैंने 20C2 ग्रुप बना दिए। अरे 20 पॉइंट आपस में जब दो दो के ग्रुप बनाने पर आएंगे तो 20C2 ग्रुप बनाएंगे और जितने ग्रुप बनेगी उतनी लाइन बनेंगी। तो 20C2 लाइन बना दी। हालांकि मुझे मालूम है कि जब मैं 20C2 लिख रहा हूं तो मैंने पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर मान लिया, यानी मैंने ये मान लिया है कि ये 7 पॉइंट्स भी आपस में नॉन कोलिनियर है, यानी मैंने ये मान लिया है कि ये 7 पॉइंट्स भी आपस में ग्रुप बना करके लाइन बना रहे हैं, वो भी अलग अलग लाइन बना रहे हैं, यानी मैंने ये मान लिया है कि ये 7 पॉइंट्स आपस में 7C2 लाइन बना रहे हैं, जो कि बना नहीं रहे, इसलिए माइनस कर दिया। मगर जैसे ही 7C2 माइनस किया तो ये 7 में से दो दो के सारे ग्रुप माइनस हो गए, जिसके कारण इन 7 पॉइंट से आपस में बनने वाली सारी लाइन माइनस हो गई। सारी माइनस कर देनी थी, मगर एक तो रहने देनी थी, क्योंकि एक लाइन तो बेचारे गरीब बना ही रहे हैं। हाँ है ना? क्या कहते हैं भैया इसको? गलती कर और गलती करके सुधार। चलो एक 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 क्वेश्चन और कराता हूं इस वैरायटी पे, तुम्हें मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 63। जरा पढ़ो जोर से क्वेश्चन नंबर 63। In a plane, there are 37 straight lines, of which 11 passes through a point A and 13 passes through a point B. अरे बाप रे, टोटल 37 स्ट्रेट लाइंस है, उनमें से 13 पॉइंट ए से पास, 11 पॉइंट ए से पास हो रही है। ग्यारह पॉइंट ए से पास हो रही है एंड 13 passes through a point B। ये देखना, in a plane there are 37 straight lines, of which 11 passes through a point A and 13 passes through a point B. Besides के बाद एक कॉमा आना चाहिए। Besides यानी इनके अलावा, no 3 lines passes through 1 point, कोई भी 3 लाइनें एक पॉइंट से पास नहीं हो रही। No line passes through both points A and B, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो A और B दोनों से पास हो रही है। And no two are parallel, और कोई भी दो पैरेलल नहीं है। Find the number of point of intersection of the straight lines, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे? कभी तुमने सोचा है कि लाइंस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बनेंगे? हाँ? कभी सोचा है कि लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बनेंगे? जरा बना के बताता हूं, देखना। ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए। यानी लाइंस की सहायता से यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना चाहते हो तो तुम्हें दो लाइंस की जरूरत होंगी, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट करेंगे। आओ 3 लाइन बना के बताता हूं, जरा देखना। एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसको नाम दो L1, इसको नाम दो L2, इसको नाम दो L3। देखो L1 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये L1 और L3 का पॉइंट, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जनरेट करने के लिए दो लाइन की जरूरत पड़ी, इसको जनरेट करने के लिए भी दो लाइन की जरूरत पड़ी, इसको जनरेट करने के लिए भी दो लाइन की जरूरत पड़ी। तो भैया तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों बनाते हो? अरे तुम 3 लाइनों में से दो दो लाइनों के ग्रुप बना लो, क्योंकि हर 2 लाइनों के ग्रुप से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, और इसलिए 3 लाइनों में से दो दो लाइनों के जितने ग्रुप होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। 3 लाइनों में से दो दो लाइनों के 3 ग्रुप बनेंगे, और जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे।
क्या मैं क्लियर हूं? वही काम यहां कर रहा हूं, वही काम यहां कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये 13 लाइंस एक ही जगह से पास हो गई। हाँ, मैं इनके दुख को समझ सकता हूं। अरे भैया, ये 13 लाइंस यदि आपस में अपनी वाली पे आ जाती तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते थे? हर दो लाइनों के ग्रुप से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, तो 13 में से दो दो के 13 C2 ग्रुप बनेंगे। यानी ये 13 लाइंस आपस में 13 C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। बनाया सिर्फ कितना? एक। हो रहा है दुख, हो रहा है? अरे दुख हो रहा होगा क्योंकि इनका पोटेंशियल अनयूज्ड रह गया। देखो वो 11 लाइंस, उनको देख के तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे प्रियांशु भाई, क्योंकि वो 11 लाइंस भी अपनी वाली पे आ जाती तो 11C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देती। लेकिन वो 11C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन नहीं पा रहे, बन रहा है सिर्फ एक। है दुख का विषय है। खैर खैर खैर, दुख छोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। टोटल कितनी लाइनें हैं? 37 लाइनें हैं। 37 लाइंस को आपस में सबको एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग मान लो, तो यदि ये सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो 37 में से दो दो के ग्रुप बना लो। जितने ग्रुप होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, क्योंकि हर दो लाइनों के ग्रुप से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो 37 में से दो दो के 37C2 ग्रुप बनेंगे। जितने ग्रुप होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि जब तुम पूरी की पूरी 37 लाइंस को एक दूसरे को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करता हुआ मान रहे हो, तो इन 11 लाइंस को भी अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करता हुआ मान रहे हो। यानी तुम ये मान रहे हो कि 11 लाइंस भी एक दूसरे को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करते हुए 11C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रही है, जो कि नहीं बना रही है, तो माइनस कर दो। लेकिन दोस्तों, जब तुमने 11C2 माइनस कर दिया तो वो 11 लाइन से आपस में बनने वाले सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस हो गए। अरे सारे माइनस करने देने थे, मगर एक तो रहने देना था। कौन सा? ए। मानता हूं जब तुमने 37C2 लिखा तो पूरी की पूरी 37 लाइंस को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करता हुआ मान लिया। यानी तुमने इन 13 को भी एक दूसरे को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करता हुआ मान लिया, जबकि ये 13 लाइंस एक दूसरे को अलग अलग जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और इसलिए इनसे जो तुमने 13C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर गलती से बनवा दिए हैं, वो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। हाँ, मानता हूं कि 13 में से दो दो के जितने संभव ग्रुप थे तुमने सब माइनस कर दिए, सारे माइनस कर देने थे, मगर एक तो रहने देना था, क्योंकि ये 13 लाइंस आपस में 13C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बना रही हैं, लेकिन एक तो बना ही रही हैं। उस एक को तो रहने दो, और इसलिए +1 और कर दिए। आला रे आला, आंसर आला। क्या मैं क्लियर हूं? हाँ, नकल करो, जल्दी नकल करो। अच्छा, एक मिनट, तुम जब इसको सॉल्व कर रहे हो, इसको नकल कर रहे हो, तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया इसको जरूर कॉपी करना। मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूं पूरा कॉपी करना है, ध्यान रखना। करो।
क्या भैया? अबे भैया हो गया क्या दादा? अरे मालूम नहीं कहीं करे रहा है भैया यार। हो गया भैया? मिटा दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 45 करेंगे। फोर्टी फोर 45 किया क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 44। A polygon has 90 diagonals. Find the number of its sides. एक काम करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर रहा हूं, जरा देखिएगा। लेट, बल्कि इसको ऐसा लिखता हूं, रिलेशन बिटवीन number of sides n and number of diagonals d of a polygon. Let n be the number of sides and d be the number of diagonals of a polygon. Let n be the number of sides and d be the number of diagonals of a polygon.
किसी भी पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स है और d नंबर ऑफ डायगोनल्स है, ऐसा मैंने मान लिया। एक पॉलीगन बना के देखता हूँ, सबसे सिंपल टाइप का पॉलीगन बनाता हूँ। सबसे सिंपल टाइप का पॉलीगन बोले तो क्वाड्रिलेटरल। कभी सोचा है कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी होगी सुरेश भाई? ये देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो इन 4 साइड्स को जनरेट करने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी होगी। कौन कौन से 4 पॉइंट्स गिनो? 1 2 3 4। इन 4 साइड्स को जनरेट करने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? मगर एक चीज और नोटिस करना, इन 4 पॉइंट्स ने 4 लाइंस नहीं बनाई। क्या बात बोली है मैंने? 4 साइड्स को जनरेट करने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, लेकिन इन 4 पॉइंट्स ने 4 लाइन नहीं बनाई। इन 4 पॉइंट्स ने कौन कौन सी लाइन बनाई गिनना। इन 4 पॉइंट्स ने एक लाइन ये बनाई, 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 एक लाइन ये भी बनाई। यानी 4 साइड्स हैं तो उनको जनरेट करने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, लेकिन उन 4 पॉइंट्स ने आपस में 4 लाइन नहीं बनाई, बल्कि उन 4 पॉइंट्स ने आपस में 4C2 लाइन बनाई। भाई लाइन बनाने के लिए हम यही तो करते हैं, 4 में से 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं। 4 में से 2-2 पॉइंट के जितने ग्रुप होंगे उतनी लाइनें होंगी, यानी 4C2 लाइन बनेंगी। 4C2 लाइन में 4 तो साइड्स हैं और बच गए 2 डायगोनल्स हैं। अब यदि n पॉइंट्स का पॉलीगन होगा तो क्या करोगे भाई? n साइड्स का पॉलीगन होगा तो क्या करोगे? n साइड्स का पॉलीगन है तो n साइड्स के पॉलीगन को जनरेट करने के लिए n पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो n पॉइंट्स आपस में nC2 लाइंस बनाएंगे। वो nC2 लाइंस में n तो नंबर ऑफ साइड्स होगी और d नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। सहमत हो प्रियांशी भाई? सहमत हो या नहीं हो? और वो त्रियांशी कहां गई? प्रियांशी भी है, त्रियांशी भी है, चतुर्थांशी भी होगी। अरे बोलो ना, सहमत हो? मैंने बोलो क्या रिलेशनशिप आई? क्या रिलेशनशिप आई? d विल बी इक्वल टू nC2 माइनस n। याद कर लेना इसको, सॉल्व कर रहा हूं इसको। d विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n। d विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे? n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 कंटिन्यू टिल 1। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे? 2। फैक्टोरियल n माइनस 2 को लिखेंगे n माइनस 2 n माइनस 3 डैश 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 कंटिन्यू टिल 1 और माइनस n। ये n माइनस 2 से लेके 1 तक और ये n माइनस 2 से लेके 1 तक कैंसल, यानी d कम्स आउट टू बी n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n। यानी बोलना भैया सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? n माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लिया, n कॉमन लेके एलसीएम लिया, तो d कम्स आउट टू बी n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ये आ गया भैया, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल करके आ गए। क्या निकल करके आ गए? नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स के बीच का जो ये रिलेशन है, अब इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। दोनों को याद करना, इसको भी और इसको भी। कभी किताबों में ये देखने को मिलेगा, कभी ये देखने को मिलेगा, दोनों एग्जाम्स में पूछे होंगे। क्वेश्चन करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 45, पहले 45 कर रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 6। तो डायगोनल कितने होंगे? 6। 6 माइनस 3 3 बटा 2, यानी कितना हो गया? 2 तिया 6, तो 3 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी 9 ओनली। हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होंगे। कोमल भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर क्वेश्चन नंबर 44, a polygon has 90 diagonals, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो क्या फॉर्मूला क्या हो रहा हमारा? d विल बी इक्वल टू n माइनस 3 अपॉन 2, तो हो गया 90 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। कुछ नहीं किया, d की जगह 90 रख दिया, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ले गए, हो गया n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर किया तो हो गया n माइनस 15 n प्लस 12 इक्वल टू 0। इधर सॉल्व कर रहा हूं भैया, देखना
तो n की वैल्यू आ रही है 15 और n की वैल्यू आ रही है -12। नंबर ऑफ साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी n इक्वल टू 15, यानी उस पॉलीगन में 15 साइड्स होंगे। कर लो भैया, जल्दी नकल कर लो। हे राम, दया करे प्रभु। मैं जल्दी करेंगे। हो गया भैया। जिन लोगों ने कर लिया वो खाली मत बैठना, क्वेश्चन नंबर 49 करना है। फोर्टी नाइन। क्या क्या भैया 49? स्वाति अभी भी नकल कर रही है, जल्दी कर बेटा।
मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है जरा सुनना। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है एट एन इलेक्शन अ वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स टू बी चूजन। अबे ये कैसा चुनाव है? बोल रहा है एक चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में एक वोटर कितने भी वोट डाल सकता है। अब मैं तो घबरा गया ये सुन करके, मगर उसने एक शर्त जोड़ दी, नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स टू बी चूजन। एक चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में एक व्यक्ति कितने भी वोट डाल सकता है, मगर जितनों को चुनना है उससे ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। तो सारे चुनाव ऐसे ही होते हैं। अपन एमएलए एमपी के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, अपने से भी तो सरकार कहती है जितने चाहे वोट डाल लो, लेकिन जितनों को चुनना है उससे ज्यादा वोट मत डालना, और चुनना एक को होता है, इसीलिए अधिकतम एक वोट डालना अलाउड होता है। हाँ या ना? घुमाऊ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। फिर कह रहा है देर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 5 मेंबर्स आर टू बी चूजन। ओके, किसी कमेटी का चुनाव होगा ये, उस कमेटी में क्या होता है 10 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन चुनना सिर्फ 5 को है। यानी तुम अधिकतम कितने वोट डाल सकते हो? 5 वोट डाल सकते हो, क्योंकि 5 को अधिकतम चुनना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ वोटर वोट फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट? एक वोटर कितने तरीके से वोट डाल सकता है, जबकि कम से कम एक उम्मीदवार को वोट डालना जरूरी है। मैंने तुम्हें से कहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो बोले वो करना। आज बोल रहा है एक वोटर कितने तरीके से वोट डाल सकता है ना, वोटर के वोट डालने के तरीके गिनना है। सपोज मैं वोटर हूं और मेरे सामने 10 कैंडिडेट्स है और 5 को चुनना है। आओ मैं वोट डालने जा रहा हूं, कैसे वोट डालूंगा बताओ? कम से कम एक वोट डालना जरूरी है, तो या तो 10 में से एक को वोट डालूंगा, या फिर अरे 10 कैंडिडेट्स में से 2 को वोट डालूंगा, या फिर 10 में से 3 को वोट डालूंगा, या फिर 10 में से 4 को वोट डालूंगा, या फिर 10 में से 5 को वोट डालूंगा, या फिर अरे बोलो ना, या फिर 10 में से 6 को वोट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 5 को ही चुनना है, यानी अधिकतम 5 वोट डाल सकता हूं, यानी 10 में से 5 तक ही जा सकता हूं। आ गया भैया त्रियांशु भाई, आंसर आ गया। एक वोटर कितने तरीके से वोट डाल सकता है? तो या तो 10 में से 1 को, या 10 में से 2 को, या 10 में से 3 को, या 10 में से 4 को, या 10 में से 5 को वोट डालेगा। ऐड कर दो, वोट डालने के तरीके आ जाएंगे। आला रे आला, आंसर आला। बस यार दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब इसके आगे का पढ़ाने के लिए भयंकर कंसंट्रेशन चाहिए, और अब मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तो हर्ष भाई, आज की क्लास में यहीं खत्म करूंगा, क्या बोलते हो? आज मुझे माफ करो यार, गले में बहुत दर्द होने लगा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने में गले में दर्द हो जाता है एक्चुअली। तो अब मैं, कल का दिन छुट्टी का है मेरा, तो कल के दिन थोड़ा सा आराम कर लूंगा, तो गला ठीक हो जाएगा। तो परसों में ये पूरा हिस्सा आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और संडे को एडवांस लेवल कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।